किसानों की माथाओं में चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही है। हाँ, जिन सोसाइटी में 4000 5000 कट्टा खरीदी होना चाहिए, सोसाइटी में खरीदी क्यों नहीं होते? तो किसान मन फिर ये हिसाब में 30 जनवरी 31 जनवरी तक के फिर किसान के धान के बिक ही नहीं पाएंगे। प्रतिदिन लगभग 1800 कट्टा खरीदी, जबकि न्यूनतम खरीदी 4000 कट्टा होना चाहिए। हड़ताल कर करके मन जो ना अपन दोनों सुखर बचा के हमला अपन सुखर हमारे घर सुखार रखवा देंगे। ऑनलाइन टोकन के कारण किसान इतने ज्यादा परेशान है, इनका कहना है सरकार नवा नवा टोकन ऐप ला डाउनलोड करे ओमा का समस्या है। वो तो भगवान जाने हमारा खेले रहे कावर देव तो खुल भी नहीं करा होगा, जब खुलते तो मैं कुछ नहीं रहा हमारे पास जगह। कुछ किसान तो इतने व्यथित और चिंतित है कि उनके मन में काफी प्रकार की चीजें आ रही है जो भी ऑन कैमरा मैं आप सभी को नहीं बता सकती। क्या होगा यदि किसान अपने फसल को ट्रैक्टर में रख के एसडीएम ऑफिस के सामने चले जाए या फिर कलेक्टर के सामने पहुंच जाए और वहां जाकर के अपने धान को बेचने पर मजबूर हो जाए? क्या आप लोग ऐसी कल्पना कर सकते हैं? क्या वाकई में ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो किसान, जिन्हें अन्नदाता किसान भी कहा जाता है, ये किसान कुछ ऐसी परिस्थितियां इनके सामने निर्मित होती है कि ये मजबूर हो जाते हैं अपने फसल को ट्रैक्टर में रखकर ये सीधे जाएंगे एसडीएम के पास या फिर कलेक्टर के पास और वहाँ ऑफिस के सामने, दफ्तर के सामने जाकर के अपने फसल को बेचने पर मजबूर हो जाए। दरअसल बातें क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बीते कल में भी हमने एक खबर प्रसारित की थी। बीते कल की अगर मैं बात करूँ तो तारीख थी 11 दिसंबर 2025। दुर्ग के कलेक्ट्रेट में काफ़ी सारे किसान आए थे और इनकी मुख्य दो बातें थी। वो थी, पहली वजह थी टोकन संबंधित परेशानियां, दूसरी बातें थी जो धान में सुखद आ रही है। ये आप लोगों को हमने दिखाया था, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की थी, काफ़ी सारे किसानों से जुड़े थे और इनकी समस्या को आप सभी तक के पहुंचाया था। हमने ये भी दिखाया था कि किस प्रकार से जब ये किसान दुर्ग के कलेक्ट्रेट यानी कि जिला मुख्यालय पहुंचे, वहां जा करके इन्होंने कहा कि हमें कलेक्टर साहब से मिलना है, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, अपनी बातों को कलेक्टर साहब के समक्ष रखना चाहते हैं। जिसके बाद से इनका एक डेलीगेशन अंदर जाता और अपनी परेशानियों को कलेक्टर साहब के समक्ष में ये लोग रखते हैं। ठीक एक दिन बाद, आज की तारीख है 12 दिसंबर 2025, फिर सुबह सुबह मुझको और मेरी टीम को एक कॉल आ जाता है और इसमें ये पता चलता है कि फिर से एक किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस बार ये किसान दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक के होते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार से ऑनलाइन टोकन के कारण, क्योंकि कल वाली भी खबर में हमने आपको बताई थी कि कैसे ऑनलाइन टोकन की समस्या से किसान परेशान है। आज भी जो मुझको कॉल आया, मेरी टीम को कॉल आया, इसमें भी यही बातें थी कि ऑनलाइन टोकन के कारण किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और अब आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे जो मैंने एकदम शुरुआत में कहा कि क्या होगा अगर किसान, अन्नदाता किसान अपने मेहनत की एक एक पाई जोड़ जोड़ के, जो वो कहते हैं ना, मेहनत कर करके एक एक बीज को जब ये किसान बोते हैं, तो क्या होगा अगर ये एक एक बीज को ये इकट्ठा करके ट्रैक्टर में भर के अगर बड़े अधिकारियों के ऑफिस और दफ्तर के बाहर पहुंच जाए उसे बेचने के लिए, तो कैसी स्थिति होगी। अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। ऑनलाइन टोकन की समस्या को मैंने आप सभी को बताया। ऑनलाइन टोकन के कारण किसान इतने ज़्यादा परेशान हैं, इनका कहना है कि 7:45 बजे सुबह से अगर हम बैठ जाते हैं मोबाइल लेकर के कि आज शायद हमारा टोकन कटेगा और हम अपने धान को बेच पाएंगे, और ठीक 8:02 में उसमें लिख कर आ जाता है कि सब कुछ फुल हो गया है। ऐसी चीज़ें भी किसानों ने कही है, ऑफ द रिकॉर्ड कही है, पर कही है। अब ये हुआ एक टोकन का समस्या। दूसरी बात हमने आपको बताई थी सुखद की समस्या कि किस प्रकार से टोकन इन्हें समय पे मिल नहीं पा रहा है, तो ये अपने धान को बेच नहीं पा रहे हैं। घर में या ब्यारे में रखे रखे धान जो है वो सूख रहे हैं। हज़ारों रुपए का नुकसान एक किसान झेल रहा है। ये भी चीज़ें चल रही है। अब एक और चीज़ यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। आज 12 दिसंबर की तारीख की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी धमधा विकास खंड क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि समिति में, जितने भी सहकारी समिति है, यहाँ पर जितनी मात्रा में धान खरीदी होनी चाहिए उतनी मात्रा में धान खरीदी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि टोकन का जो समस्या चल रहा है, ऑनलाइन टोकन काटने की व्यवस्था जो चल रही है, उससे कितनी ज़्यादा असुविधाएं हैं वो तो आप सभी जान रहे हैं।
अब किसानों का ऐसा कहना है कि धमधा विकास खंड के जितने भी आसपास के जो गांव हैं वहां पर जितने मात्रा में सेवा सहकारी समितियों में धान खरीदी होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो रही है। लगभग 1000 या 1200 कट्टे धान ही खरीदे जा रहे हैं, या मेरे ख्याल से 1200 या 1500 कट्टे धान ही वहाँ पे खरीदे जा रहे हैं। कायदे से वो 4000 या 5000 कट्टे जो है वो खरीदने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज दुर्ग जिला के धमधा विकास खंड के आसपास के जितने ग्रामीण हैं ये लोग एसडीएम धमधा के पास पहुंचे हुए थे। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने कही और उसी बीच में इन किसानों ने यह भी कहा कि अगर समय रहते विष्णुदेव साय की सरकार में हमारे धान को नहीं खरीदा जाएगा तो हम बाध्य हो जाएंगे, अपने फसल को लेकर आएंगे और जो एसडीएम है इनके कार्यालय के सामने हम ट्रैक्टर रख देंगे या फिर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, फिर वही निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना होगा, हम मजबूर हो जाएंगे। ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें ये कह रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जितने किसान यहाँ पर पहुँचे हुए थे उन्होंने क्या कुछ चीज़ें, कुछ गाँव के नाम उन्होंने लिखे हैं। उस गांव में जो सोसाइटी है वहाँ पर कितने जो है धान, कितने कट्टे धान खरीदने थे, कितनी खरीदी हो रही है, थोड़ा सा चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हीरेतरा केंद्र प्रतिदिन लगभग 1800 कट्टा खरीदी, जबकि न्यूनतम खरीदी 4000 कट्टा होना चाहिए। काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ रहा है जो स्लिप है इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो। वहीं दूसरे गांव का नाम है भाठा कोकड़ी केंद्र, यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 1600 कट्टा खरीदा जा रहा है, जबकि 3000 कट्टा आवश्यक है। घोटा केंद्र प्रतिदिन लगभग 1700 कट्टा यहाँ पर खरीदा जा रहा है, जबकि 3000 कट्टा होना चाहिए। घोटवानी केंद्र यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 1950 कट्टा खरीदा जा रहा है, जबकि यहाँ पर भी 3000 कट्टा अपेक्षित है। रौंदा केंद्र प्रतिदिन लगभग 4100 कट्टा खरीदी हो रहा है, जबकि यहाँ पर 5000 कट्टा खरीदी की जा सकती है। देवरी केंद्र प्रतिदिन लगभग 1800 कट्टे की खरीदी हो रही है, जबकि यहाँ पर 4000 कट्टा खरीदी होना चाहिए। अब जो सारी चीज़ें हमने अभी कही है ये अपनी मर्जी से तो कही नहीं है। जो ज्ञापन किसानों के द्वारा धमधा के एसडीएम को दिया गया है उसके आधार पर हमने आप सभी को ये सारी चीज़ें बताई है। साथ ही एक और बात जो किसानों ने कही है कि आखिर उनकी मांगे क्या है, तो चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब किसानों का कहना है कि सभी धान केंद्रों की क्रय सीमा जो है उसे बढ़ाई जाए, यानी कि लिमिट को बढ़ा दी जाए। ऑनलाइन टोकन प्रणाली में तत्काल सुधार किया जाए। किसानों के धान विक्रय में कोई बाधा ना हो, इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी किए जाए। और उसके बाद उनका कहना है कि आशा करते हैं कि किसानों के हित में त्वरित एवं आवश्यक कार्यवाही की जाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जितने भी किसान एसडीएम के पास पहुंचे हुए थे धमधा के, उन्होंने वहां पर जाकर के क्या कुछ बातें मीडिया के समक्ष में रखी है। आज हमन किसान बंधु संगठन के बैनर तले प्रतिनिधि मन, किसान मन के साथ आज धमधा क्षेत्र के सब सोसाइटी मन में जैसे हीरेतरा, घोठा, भाठा कोकड़ी, रौंदा, घोटवानी, देवरी, ऐसे सब प्राय बहुत सारा अधिकांश सोसाइटी में धमधा क्षेत्र के सोसाइटी मन में धान के खरीदी कम होते, एकर कारण किसान मन बहुत ज्यादा समस्या होते, धान बेचे में परेशानी होते। हर सोसाइटी में कम से कम 3000, 4000, 5000 तक के कट्टा धान के खरीदी होना चाहिए, लेकिन आज लगभग वहाँ सोसाइटी में 1000, 1500, 1600, 1700 कट्टा तक के धान के खरीदी होते। तो जहाँ जिन सोसाइटी में 4000, 5000 कट्टा खरीदी होना चाहिए, सोसाइटी में खरीदी नहीं होते, तो किसान मन फिर ये हिसाब में 30 जनवरी, 31 जनवरी तक के फिर किसान के धान के बिके नहीं पाई। लगभग एक महीना आज खरीदी चालू हो गई, मुश्किल से 20%, 10% तक के खरीदी हुए, और मुश्किल से अब जनवरी में, दिसंबर के आज 12 तारीख हो गई, तो एक महीना, 1.5 महीना खरीदी बचे। तो एवं ऐसे लगा कि अब हमारे किसान मन के धान खरीदी नहीं हो सके। तो आज ये समस्या ले लेके कि हम आज एसडीएम साहब से मांग करें कि हमारे किसान के धान के खरीदी की लिमिट बढ़ाना चाहिए। और दूसरा समस्या आते हैं टोकन के, किसान मन ला टोकन काटे में बहुत ज्यादा दिक्कत आते। ऑनलाइन में तो सवेरे से 6 बजे से हमारे किसान मन बैठे रहते टोकन काटे पर, टोकन कटे नहीं, सर्वर चालू होते तो टोकन फुल हो जाते, ऐसे दिखाते। तो ये
दो समस्या ले लेके हम आज आए हैं और सीधा सीधा हम निवेदन पूर्वक बात करें कि ये समस्या बहुत जल्दी 2 3 4 दिन 5 दिन में हल हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुई तो फिर हमारे किसान मन के सरकार बोले, विष्णु देव सहाय सरकार बोले, मुख्यमंत्री जी बोले कि हम किसान के एक दाना धान ला खरीदबो करें। तो फिर अगर हमारे किसान मन के धान अगर सोसाइटी में खरीदी नहीं हुई तो फिर यही SDM साहब के ऑफिस में, कलेक्टर में, ट्रैक्टर में फिर किसान मन ला के फिर यही ला के यहाँ जमा करबो, ताकि फिर हमारे जिन सहाय सरकार बोले कि हम किसान के एक दाना खरीदबो करके तो फिर हम यही जमा करबो। ये हमारे किसान मन फिर निर्णय लेवर बाध्य हो जी, ओकर फिर ओकर जिम्मेदार फिर शासन प्रशासन हुई। ये सब बात आज हम लेके आज हम प्रतिनिधि मंडल मिले हैं और हमारे SDM साहब के द्वारा पूर्ण आश्वासन दी कि बहुत जल्दी 2 दिन 4 5 दिन के अंदर ये समस्या मैं दूर धमदा क्षेत्र के सोसाइटी में दूर करूँ, करवाए के पूरा प्रयास करूँ। ऐसे हमें पूर्ण रूप से आश्वासन मिली और अगर आश्वासन के बाद अगर हमारे काम नहीं हुई तो हमारे फिर किसान मन ट्रैक्टर में धान ला के यहाँ SDM ऑफिस के यहाँ जमा करी। ये हमारे किसान मन फिर ये काम करे पर बात क्या हो। बोलो भारत माता की जय, बोलो छत्तीसगढ़ की जय। सभी जगह टोकन के समस्या सुने जाते हैं। अभी जिसे मैं देवरी सोसाइटी से हाँ, यहाँ अभी लगभग 1500-1700 का कट्टा खरीदी होते हैं क्विंटल के, है ना। अब हमारे यहाँ होना चाहिए लास्ट ईयर ही से समथिंग 3,500-4 हज़ार, कभी अंतर बढ़े चले जाते हैं। हमारे पास अभी हम आज देखा रहे टोकन ऐप में 13 जनवरी तक कट चुके हैं, 15 दिन समय बचे हैं। 60,000 क्विंटल खरीदी होना है, जिसमें मात्र 15,000 क्विंटल अभी तक के खरीदी हुई, जिन पास मोर जानकारी है। सरकार नवा टोकन ऐप ला डाउनलोड करे, ओमा का समस्या है? वो तो भगवान जाने हमारा खेले दे काबर दे, वो तो खुल भी नहीं करे हुआ। जब खुलते तो मैं कुछ नहीं रहा हमारे पास जगह। अच्छा। और ये जो ना हड़ताल कर करके मतलब जो ना अपन दोनों सुखर बचा के हमला अपन सुखर में हमारे घर सुखार रखवा दे, जो 2 महीना धान पड़े घर में। अच्छा, आपके शुभ नाम बताओ भैया। चंद्रकांत सिंह भरनी से जी। अरे हमन SDM ऑफिस हन, हमारे किसान मन के धान हाँ पूरा जात भी नहीं है और न टोकन भी नहीं कटत है। एक समस्या लेके हमन हाँ SDM साहब लगे अपन सुपेर बड़ा हन और प्रतिदिन मतलब 3,000-4,000 कट्टा जाना चाहिए। ये हमारे ज्ञापन सुपेर पर SDM साहब ला आहन। तो आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि किस प्रकार से 13 जनवरी तक के ऑनलाइन टोकन अगर लेने का प्रयास ये किसान कर रहे हैं तो 13 जनवरी तक के फुल बता रहा है। अब ऐसे में किसान काफी ज्यादा दुविधा में है। कुछ किसानों के आंखों में तो आंसू भी थे, जो हमें पता चल रही है बातें जो ऑफ रिकॉर्ड है, लेकिन हम आप सभी तक के पहुंचा रहे हैं। कुछ किसान तो इतने व्यथित और चिंतित है कि उनके मन में काफी प्रकार की चीजें आ रही है, जो भी ऑन कैमरा मैं आप सभी को नहीं बता सकती, क्योंकि जब सुबह हमारी टीम को कॉल आया कि किस प्रकार से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि काफ़ी सारे किसान जो है वो लोन लिए होते हैं और ऐसे में साल में 2 ही बार इनके खातों में पैसा आना रहता है और अभी बिल्कुल धान बेचने का समय है और कहीं ना कहीं अनाज जो है वो घर में रखे सूख रहा है। सुखद की जो बातें हमने कई बार आप सभी तक के पहुंचाई है, दिखाई है कि किस प्रकार से सुखद जब होता है तो उसे लेकर ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें पहले भी सोसाइटी वालों ने कही थी कि सुखद का दर्द हम नहीं झेलेंगे, प्रशासन कहता है सुखद को लेकर अलग ही प्रकार की जो है वो पिक्चर चलती रहती है। आप सभी कहीं ना कहीं जानते होंगे, नहीं जानते तो कभी विस्तार से इसे भी बताएंगे। लेकिन अब किसानों की माथाओं में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा व्यथित है, परेशान है। और जब से ये ऑनलाइन टोकन व्यवस्था आया है, इससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ऐसा भी किसानों का कहना है। अब लगातार अलग अलग क्षेत्र से जिस प्रकार से बार बार टोकन को लेकर के और धान खरीदी को लेकर के खबरें निकल करके सामने आ रही है, अब आगामी समय में क्या पता कल फिर से कोई कॉल आए और फिर से कोई किसान परेशान होकर कहे कि वो भी परेशान है। तो देखते हैं, प्रयास करेंगे उनकी भी बातें आप सभी तक के पहुंचा सके। फिलहाल आज की जो खबर थी ये धमदा विकास खंड के किसानों की थी। अब इस पूरे विषय में आगामी समय में किस प्रकार से परिवर्तन आता है टोकन संबंधित परेशानियों में, वो भी देखना होगा। किस प्रकार की अपडेट अब इस पूरे खबर में निकल करके आती तो वो भी आप सभी तक के पहुंचाएंगे। फिलहाल जितनी भी प्रकार की चीज़ें अभी तक के हुई है उसे हमने आप सभी तक के पहुंचाया है किसानों से संबंधित समस्याओं को। इस पर आप सभी क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों के दुनिया के संग। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके।